Power is defined as the rate of doing work, as the rate of doing work. बस ये डेफिनेशन है. Power is defined as the rate of doing work. ठीक है. अब सुनो यहां पर ध्यान से, बस खत्म हो गई पावर. तो पावर is defined as rate of doing work. तो पावर क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी. इसे कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क. क्या बोलते हैं इसे? और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? कि वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम. ठीक. व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, तो देयर विल आल्सो बी ए वेरी स्मॉल चेंज इन वर्क डन. और जब भी हम किसी छोटे चेंज को देखते हैं तो उसे किससे डिनोट करते हैं? डी से. तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डी डब्ल्यू अपॉन डी टी. रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज पावर. दूसरा पॉइंट, पावर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी only have magnitude, only have magnitude. Next, in हाँ जी वेक्टर फॉर्म. पावर क्या होगी? कि P इज इक्वल टू बेटा F वेक्टर डॉट वी वेक्टर. पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. कैसे आया ये? P इज इक्वल टू एफ वी. देखिए ना यहां से कि सिंस P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी इज इक्वल टू वेलोसिटी. दिस इज एफ एंड वी. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स ए स्केलर. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. क्या यूज करते हैं? तो अब याद रखेंगे आप कि पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर. हमेशा क्या रहेगा? डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पावर मेजर्ड इन वॉट. और सिंस पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, तो वर्क डन को किस में मेजर करते हैं? अपॉन सेकेंड, जूल पर सेकेंड. इसे ही हम क्या कहते हैं? वॉट. तुम्हारे स्कूल में तो अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने में, है नहीं है? तो उनसे कहते क्यों नहीं है तुम? काफी दूर से आते काफी बच्चे. उनसे कहो योग्य बनना है तो पढ़ लो बेवकूफ. जो बच्चे हैं नहीं, अगली बार से मतलब मैं आरजी कॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा. सुना है मैंने बच्चे अच्छे हैं उसमें, लड़कियाँ अच्छी हैं. पढ़े फीस भी कम करनी पड़े तो फीस कम करूँगा उनको. मुझे मालूम है कि वो फीस के कारण नहीं मूव करती चाहिए. डब पी इज इक्वल टू, अरे गधों को पढ़ाने से अच्छा है अच्छे बच्चों को पढ़ाओ, चाहे भले कम फीस में पढ़ाओ. कम से कम पढ़ाएंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं. फीस लेके बैठ जाओ, वो पढ़ रहे नहीं चाह रहे, मज़ा नहीं आता. P बराबर W अपॉन टी, जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट. बस क्या है? वॉट है ना. ये टूटेगा मुझे लगेगा. अब बेटा ध्यान रखो यहां पर डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन
ये डायमेंशन पूछी गई थी 2023 में, नहीं 22 में, 22 या 23 पता नहीं, 22 में, 2023 या 22 में आई है, डायमेंशन ऑफ पावर। तो P की डायमेंशन क्या होगी बोलो? तो W क्या है? ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन T। ऑन सॉल्विंग ml स्क्वायर T माइनस 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। अब लिखिए कॉमर्शियल यूनिट। हाँ, चूंकि इसके अदर यूनिट्स भी हैं, अदर यूनिट्स मैं जो लिखाता हूं बेटे ये ध्यान रखना, सब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, अलग से कुछ नहीं लिखाता मैं लिखाता हूं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर यूनिट क्या है? जैसे हमें दे रखा है 1 किलोवाट, तो क्या लिखेंगे हम? 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर 6 वाट। ये आपको याद करनी है, 10 टू द पावर 6 वाट। 1 गीगावाट वाट, तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर 9। ठीक है? अरे गीगाबाइट होती है, टेराबाइट, गीगाबाइट होते हैं वही। तो ये आ गया हमारे पास 10 टू द पावर 9। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटे? इसे कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट इसे कहते हैं बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड। बीओटी यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो जिस यूनिट में पावर खरीदता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो कौन सी है? कॉमर्शियल यूनिट। वो कौन सी होती है हमारी कॉमर्शियल यूनिट? क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। बोर्ड ऑफ किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ये भी आया था 2022 में नीट में। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना? ठीक है, ये भी आया था, है ना? तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 10 टू दी पावर वॉट, और किलोवाट आर, आर का मतलब, अरे वाट आर का मतलब P बराबर W अपॉन टी। तो W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर को किस में मेजर करते हैं? वॉट में, और वॉट का मल्टीप्लाइड सेकंड से कर दिया तो क्या हो गया? एनर्जी। इसका मतलब ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की। किसकी यूनिट है ये? एनर्जी। किसकी यूनिट है? 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी यूनिट है? ठीक, तो 10 टू द पावर 3 वाट इंटू आर कितना होता है? 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3000। तो 1 किलोवाट आर कितना हो गया बच्चों? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। कितना हो गया? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। और क्या यूनिट होती है? नेक्स्ट यूनिट, दैट इज 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके लिए यूज करते हैं ये हम? मोटर्स वगैरह में। मोटर्स, जब भी हम मोटर डिजाइन करते हैं तो उस मोटर की शक्ति को किस में मेजर करते हैं? हॉर्स पावर। कैसे? मोटर किस लिए यूज करते हैं हम? मोटर किस लिए यूज करते हैं? उसकी आवाज सुनने के लिए। उसमें से आवाज आती है, ऐसे आती है ना, तो हाँ, किस लिए यूज करते हैं? किसी चीज को लिफ्ट अप करने के लिए। किसी चीज को, जैसे एलिवेटर को लिफ्ट अप करना है तो आप क्या लगाएंगे? पावर, मोटर। क्या लगाएंगे? मोटर। ठीक, इसी तरीके से पानी को लिफ्ट अप करना है तो भी क्या लगेगी? मोटर। अरे सबमर्सिबल पंप जिसे कहते हैं वो भी क्या है? हमारी मोटर। तो जब भी किसी चीज को एलिवेट करना है, लिफ्ट अप करना है, तो हमेशा क्या लगेगी? मोटर।
कुएं से पानी खींचना है तो भी क्या, मोटर। पुराने जमाने में या रेगिस्तान वगैरह में आज भी जो पानी खींचा जाता है या तो बैलों से खींचा जाता है या ऊंट खींचते हैं और या फिर घोड़े खींचते थे। क्या खींचते थे, घोड़े। तो वो घोड़ों की शक्ति से ही लिया गया हॉर्स पावर। आगे बात समझ में नहीं है कि 5 घोड़े मिलके जितना पानी 1 सेकंड में खींच रहे हैं उतनी इतने किलोवाट की मोटर खींच रही है। ठीक है, तो हॉर्स पावर किसके लिए यूज करते हैं, मोटर्स के लिए। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तुम्हारा नाम क्या है बेटा, मैं भूल गया। अर्जुन। वो कहाँ पढ़ रहे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और कौन पढ़ रहा है जीके सिंह के यहाँ पर, जीके सिंह के। शायद अगली बार तुम मेरे पास नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब मना कर देता है। क्योंकि इनको तो किसी और, इनको जीके सिंह बस है साथ को पूरा पीएल शर्मा रोड के सारे टीचर मना करते कि मेरे पास मत जाना। तुम पहले आ गए होंगे अपने आप, जो अपने आप आएगा उसे थोड़ी ना मना करेगा। वो तो तुम्हारे स्टूडेंट ने भेजा ना, तो मेरे पास अधिकतर स्टूडेंट ही तो आते हैं, मतलब स्टूडेंट की रिकमेंडेशन आती है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है इनकी रिकमेंडेशन से बच्चे आते हैं, यहाँ के टीचर की रिकमेंडेशन से कोई बच्चा नहीं आता। अब मुझे लगा लो अंकुर 400 बच्चा पढ़ता है सुबह से लेकर शाम तक, कितना बच्चा पढ़ता है, और मेरे साथ 4 बच्चा भी कॉमन नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये किसका नुकसान हो रहा है? हमने कई बार कहा कि मैंने तुम्हारे पास 400 बच्चे आते हैं और 400 बच्चों में से कुल मिला के 40 तो ऐसे होंगे जो वास्तव में पढ़ने में थोड़े रहे, मतलब अबव एवरेज 40 तो होंगे सुबह से लेकर शाम तक। मैं 40 भेज दूँ, मैं 39 बच्चे नहीं, 39वां बच्चा नहीं मिलेगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। 40 से 40 का सिलेक्शन होगा, जो एक भी छूट जाए 40 से 40 का सिलेक्शन होगा। कॉलेज जाएंगे, लौट के पीएल वापस नहीं आने के, और यदि वो 11th से आ जाएंगे गारंटी के साथ जाएंगे, कोई माइक अलाल नहीं रुक सकता। एफिशिएंसी, तो बेटा एफिशिएंसी क्या है, तो देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज, ये थोड़ी ना पावर में लास्ट टॉपिक छोड़ दूंगा मैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, डिनोटेड बाय ईटा। क्या है ये? ईटा, ETTA, ईटा, एंड ऑलवेज कैलकुलेट इन परसेंटेज, ऑलवेज कैलकुलेट इन परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा बेटे, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय ओके, ये थी बस एफिशिएंसी।